आयुष्मान खुराना वर्सेस राजकुमार राव। आखिर किस में है कितना टैलेंट और कौन है किस पर भारी, क्योंकि आज हम करने वाले हैं दोनों की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। दो ऐसे एक्टर जिनमें टैलेंट है भरमार, लेकिन फिर भी कौन है सबसे ज्यादा बेस्ट, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आयुष्मान खुराना लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी दम लगा के हैसा। एक कम पढ़ा लिखा लड़का होता है, प्रेम संकोच के साथ एक शिक्षित लेकिन अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करता है। शुरुआत में इनका रिश्ता कई उतार चढ़ाव से गुजरता है, जिसे देखने में ऑडियंस का काफी मजा आता है और थिएटर में भी मूवी काफी अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि मात्र 15 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 70 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ राजकुमार राव भी लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी 5 वेडिंग्स। लाते हैं एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसमें राजकुमार का बेहतरीन अंदाज लोगों को काफी पसंद आया था, लेकिन फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस पर फीकी सी लगती है, क्योंकि 20 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 5 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं आयुष्मान खुराना, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। और फिर आयुष्मान खुराना लाते हैं अपनी 14वीं मूवी मेरी प्यारी बिंदु, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसमें मलिक और बिशन एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन बिशन को पता चलता है कि वह एक भयानक बीमारी से पीड़ित है, लेकिन वह मलिक से छुपाती है क्योंकि वह अपने पिता के साथ मुश्किलों का सामना कर रहा है। लेकिन ये मूवी इतनी भी खास नहीं लगती, जिसकी वजह से 25 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है सिर्फ 16 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो वहीं राजकुमार राव भी लाते हैं अपनी 14वीं मूवी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। मूवी में स्वीटी चौधरी अपने माता पिता से अपने प्रेम संबंध को छिपाती है, हालांकि जब उसका परिवार एक लेखक से उसकी शादी तय करता है और तब वह मुश्किल में पड़ जाती है, जिसे देखने में मजा तो आता है। इस मूवी को बनाया जाता है 35 करोड़ के बजट में, लेकिन कमा पाती है सिर्फ 40 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं राजकुमार राव, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। लेकिन फिर तभी आयुष्मान खुराना की आती है 13वीं मूवी बरेली की बर्फी। एक लेखक की किताब पढ़ने के बाद बिट्टी उससे मिलना चाहती है। जल्द ही वह किताब के प्रकाशक चिराग से मिलती है, जिसे बिट्टी से प्यार हो जाता है और कहानी नए ट्विस्ट से भर जाती है। इस मूवी को 20 करोड़ के बजट में बनाया जाता है और मूवी कमाती है 60 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी की। तभी राजकुमार राव की भी आती है 13वीं मूवी जजमेंटल है क्या, एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी कंगना रनौत के साथ लेकर आते हैं, जिसमें एक डबिंग कलाकार बॉबी, जो बचपन में एक सदमे से गुजरी है, अपने घर का एक हिस्सा केशव और रीमा को किराए पर देती है, लेकिन वो लगातार उन पर नजर रखती है और केशव पर शक भी करती है। इस मूवी का बजट होता है 30 करोड़ और कमाती है सिर्फ 45 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है आयुष्मान खुराना को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर आयुष्मान खुराना लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी शुभ मंगल सावधान। मूवी में मुदित और सुगंधा एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं। हालांकि शादी से पहले उनके रिश्ते में एक चुनौती भरा दौर आता है, जब मुदित के स्तंभन दोष का पता चलता है। आपको बता दें, इस मूवी का बजट होता है 25-65 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं राजकुमार राव भी लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी मेड इन चाइना। लाते हैं एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसमें रघुवीर अपने हर व्यवसाय में असफल होता है। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण वह नए अवसरों की तलाश में चीन जाने का फैसला करता है, और शायद इसी वजह से मूवी लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 16 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट लेकर जाते हैं आयुष्मान खुराना, क्योंकि वो दे चुके हैं एक हिट मूवी। लेकिन फिर आयुष्मान खुराना लेकर आते हैं अपनी 11वीं मूवी अंधाधुन। क्राइम सस्पेंस थ्रिलर में लगाते हैं कॉमेडी का तड़का, जिसमें आकाश दृष्टिहीन होने का नाटक करता है। जब वह एक पूर्व फिल्म अभिनेता की हत्या होते हुए देखता है, तब अनजाने में कई समस्याओं में उलझ जाता है, जिसकी स्टोरी इतनी दमदार है कि ऑडियंस का दिल जीत लेती है, जिसकी वजह से 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 460 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं राजकुमार राव भी लेकर आते हैं अपनी 11वीं मूवी शिमला मिर्ची। और जैसा नाम ठीक वैसा ही काम, जो दिखाता है कि मूवी की कहानी कितनी जरूरी होती है, क्योंकि इस मूवी को बनाया जाता है 15 करोड़ के बजट में, लेकिन मूवी कमाती है 2 करोड़ और बन जाती है महा डिसास्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं आयुष्मान खुराना, क्योंकि उन्होंने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर आयुष्मान खुराना की आती है 10वीं मूवी बधाई हो, एक कॉमेडी ड्रामा जिसमें एक 25 वर्षीय युवक नकुल यह जानकर चौंक जाता है कि उसकी मां गर्भवती है। इस खबर के कारण उसकी प्रेमिका रिणी के साथ उसका रिश्ता बहुत खतरे में पड़ जाता है।
कहानी में है इतना मजा कि आपको कुर्सी से उठने नहीं देगा। इस मूवी का बजट होता है 30 करोड़ और मूवी कमाती है 220 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। कि तभी राजकुमार राव की भी आती है 10वीं मूवी रूही। एक हॉरर कॉमेडी के साथ आते हैं बॉक्स ऑफिस पर, जिसमें रूही के शरीर में आ जाता है राक्षस, जिसे निकालना होता है मुश्किल। और लोगों को भी ये कहानी इतनी पसंद नहीं आती है, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 28 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। और फिर से पॉइंट ले जाते हैं आयुष्मान खुराना, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और मन ही मन खुश होकर आयुष्मान खुराना लाते हैं अपनी 9वीं मूवी आर्टिकल 15। एक ईमानदार शहर का पुलिस अधिकारी जाति आधारित भेदभाव के कारण ग्रामीण भारत में उत्पन्न हुए अपराधों को सुलझाता है और लोगों की सोच में परिवर्तन लाता है। आपको बता दें, इस मूवी का बजट होता है 30 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर कमाती है 90 करोड़ और बनती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ राजकुमार राव भी लाते हैं अपनी 9वीं मूवी बधाई दो, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसकी कहानी में होता है दम, लेकिन फिर भी मूवी रह जाती है पीछे, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है सिर्फ 30 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है आयुष्मान खुराना को। कि तभी आयुष्मान खुराना की आती है 8वीं मूवी ड्रीम गर्ल, एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जिसमें करमवीर को एक महिला की आवाज में बात कर सकने के कौशल के कारण एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती है। उसके कई ग्राहकों को उसकी मीठी आवाज से प्यार हो जाता है, जिसके कारण वो मुसीबत में फंस जाता है, जिसे देखते ही लोग अपनी हंसी पर नहीं कर पाते हैं कंट्रोल। और इस मूवी को बनाया जाता है 30 करोड़ के बजट में और मूवी कमा डालती है 195 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी राजकुमार राव की भी आती है 8वीं मूवी हिट द फर्स्ट केस, एक क्राइम थ्रिलर के साथ मारते हैं बॉक्स ऑफिस पर। एंट्री जो होती है तेलुगु फिल्म का हिंदी रीमेक, और शायद इसी वजह से 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 12 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो फिर से यहाँ पॉइंट ले जाते हैं आयुष्मान खुराना, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर आयुष्मान खुराना लेकर आते हैं अपनी 7वीं मूवी बाला, एक और कॉमेडी ड्रामा जिसमें एक युवक बाला के बाल समय से पहले ही, जिसके कारण उसे समाज में अवहेलना झेलनी पड़ती है, जिसके ट्विस्ट को देखने में ऑडियंस का काफी मजा आता है, जिसकी वजह से 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 165 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं राजकुमार राव भी लेकर आते हैं अपनी 7वीं मूवी भीड़, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान एक पुलिस अधिकारी को प्रवासी श्रमिकों को सीमा पार करने से रोकने का काम सौंपा जाता है। और ये मूवी कोविड की तरह ही लोगों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 5 करोड़ और बन जाती है महा डिसास्टर मूवी। तो यहाँ फिर से पॉइंट लेकर जाते हैं आयुष्मान खुराना, क्योंकि राजकुमार राव ने तो दे डाली है एक डिसास्टर मूवी। और फिर आयुष्मान खुराना लाते हैं अपनी 6ठी मूवी शुभ मंगल ज्यादा सावधान, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जो होती है शुभ मंगल सावधान का सिक्वल, जिसे मेकर्स बनाते हैं 25 करोड़ के बजट में। और मूवी लोगों को भी आ जाती है पसंद, क्योंकि कमाती है 85 करोड़ और बन जाती एक हिट मूवी को। तभी राजकुमार राव भी लाते हैं अपनी 6ठी मूवी श्रीकांत। ये एक जीवनी पर आधारित फिल्म है जो दृष्टिबाधित उद्योगपति और बोलेंट इंडस्ट्रीज के संस्थापक श्रीकांत बोल्ला के जीवन पर आधारित है, जिनके किरदार को राजकुमार राव बखूबी निभाते हैं। और मूवी को बनाते हैं 35 करोड़ के बजट में और ये कमाती है 70 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है इस बार हिट मूवीज। और फिर आयुष्मान खुराना लेकर आते हैं अपनी 5वीं मूवी चंडीगढ़ करे आशिकी, जिसमें मनु और मानवी के प्यार में बाधा आती है जब मनु को मानवी के गहरी व्यक्तिगत कहानी का पता चलता है। हालात बदतर होते हैं जब मनु का परिवार शामिल होता है, जिसे देखने में लोगों को कुछ खास मजा नहीं आता है, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ राजकुमार राव भी लेकर आ जाते हैं अपनी 5वीं मूवी मिस्टर एंड मिसेज माही, एक रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जिसमें महिमा और महेंद्र की कहानी देखने में आता है थोड़ा कम मजा, और शायद इसीलिए 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 50 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों ले जाते हैं बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है इस बार फ्लॉप मूवीज की। तभी फिर आयुष्मान खुराना लाते हैं अपनी 4थी मूवी अनेक। इस बार करते हैं कुछ अलग और लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें बन जाते हैं एजेंट अमन। लेकिन फिर मूवी ऑडियंस को नहीं आती पसंद, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है सिर्फ 12 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी की। तभी राजकुमार राव भी लाते हैं अपनी 4थी मूवी स्त्री 2, एक हॉरर कॉमेडी
कॉमेडी फिल्म जिसमें श्रद्धा के साथ मिलकर बॉक्स ऑफिस और सरकटे के उड़ा देते हैं फ्यूज, क्योंकि मूवी को बनाते हैं सिर्फ 80 करोड़ के बजट में और मूवी कमा डालती है 880 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं राजकुमार राव, क्योंकि उन्होंने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर आयुष्मान खुराना की आती है तीसरी मूवी डॉक्टर जी, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसमें एक मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग में एकमात्र पुरुष और मेडिकल छात्र उदय गुप्ता अपनी हिचकिचाहट के कारण कई हास्यप्रद स्थितियों का सामना करता है, जिसे देखने में मजा तो आता है। आपको बता दें इस मूवी को 35-45 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं राजकुमार राव की भी आती है तीसरी मूवी विकी विद्या का वो वाला वीडियो, जिसमें विकी और विद्या अपने खोए हुए सेक्स टेप की तलाश में लग जाते हैं, जिसमें उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस मूवी का बजट होता है 25 करोड़ और ये मूवी कमाती है 60 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट लेकर जाते हैं राजकुमार राव, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी की। तभी फिर आयुष्मान खुराना लाते हैं अपनी दूसरी मूवी एक्शन हीरो, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म लाते हैं जो ऑडियंस को नहीं आती है पसंद और बॉक्स ऑफिस पर गिरती है औंधे मुंह, क्योंकि 45 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 20 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी की। तभी राजकुमार राव भी लाते हैं अपनी दूसरी मूवी भूल चुक माफ, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसमें राजकुमार राव, वामिका गब्बी मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म आपको हंसाने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिर भी लगती है थोड़ी अधूरी। आपको बता दें इस मूवी का बजट होता है 50 करोड़ और कमाती है 90 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं राजकुमार राव, क्योंकि आयुष्मान खुराना ने तो दे डाली है एक डिसास्टर मूवी। और फिर आयुष्मान खुराना लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी ड्रीम गर्ल 2, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म बनाते हैं अपनी मूवी ड्रीम गर्ल का सिक्वल, जिसमें पहले की तरह ही होती है भरपूर कॉमेडी। और आपको बता दे इस मूवी का बजट होता है 35 करोड़ और ये मूवी कमाती है 145 करोड़ और बन जाती है एक सुपर हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ राजकुमार राव भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी मालिक, लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म और सोचते हैं कि इस बार तोड़ूंगा बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड। लेकिन मूवी गिरती है औंधे मुंह, क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है सिर्फ 35 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं आयुष्मान खुराना, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। तो दोस्तों यही है इन दोनों टैलेंटेड सुपरस्टार की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग बताओ इन दोनों में कौन है विनर और कौन है आपका फेवरेट एक्टर, आयुष्मान या फिर राजकुमार? कमेंट में जरूर से बताकर जाना।